गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज कक्षा 7 के अंतर्गत भूगोल का अध्याय 13। अध्याय का नाम है पृथ्वी का स्तर, रूप एवं गतियां, यानी पृथ्वी का धरातल। पृथ्वी के धरातल को या स्थल रूप को 3 भागों में बांट दिया है। जो धरातल है, स्थल है, उसको कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। मैदान, पठार, पर्वत। स्थल रूप को अपने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। जो धरातल है पृथ्वी का, उसको 3 भागों में बांट दिया, मैदान के रूप में, पठार के रूप में, पर्वत के रूप में। अब मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ? मैदान कहाँ स्थित है? हिमालय के दक्षिण दिशा में, यानी भारत के सबसे ऊपर है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के नीचे है दक्षिण में मैदान। अब मैदानों का निर्माण होने के पीछे क्या कारण है? हिमालय से अधिकांश नदियां निकलती है। सबसे अधिक भारत की नदियां कहाँ से निकलती है? उच्च स्थान यानी हिमालय पर्वत से निकलती हैं। तो हिमालय पर्वत से नीचे आती हैं, यानी नदियां कहाँ से बहती हैं? उच्च से निम्न की ओर बहती हैं। तो हिमालय से निकलने वाली मिट्टियां धीरे धीरे अपने साथ क्या लाते? कंकर, पत्थर, मिट्टी आदि बहाकर लाती है, जल के साथ आते हैं। तो उनके धीरे धीरे जमने से मैदानों का निर्माण हुआ, यानी नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टियों के जमने से मैदानों का निर्माण हुआ। मैदानों का ढाल क्या होता है? मंद होता है, धीमी गति से होता है। अब मैदान किसके लिए उपयोगी है? कृषि के लिए उपयोगी है। अधिक मानव बसावट है या अधिक मानव क्यों रहना पसंद करता है? क्योंकि मैदान समतल होते हैं, पानी की पर्याप्त व्यवस्था होती है, क्योंकि अधिकांश नदियां मैदानों से गुजरती हैं। सड़क बनाने में आसानी, कृषि कार्य के लिए उपयोगी है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, इसलिए मैदानों में मानव बसावट अधिक है। जैसे गंगा का मैदान है, सिंधु का मैदान है, घग्गर ब्रह्मपुत्र का मैदान है। अपने राजस्थान में देखें तो बनास नदी का मैदान है, चंबल नदी का मैदान है। तो ये आदि नामों से नदियों के आधार पर इन मैदानों के नाम रखे गए। स्थल रूप का दूसरा पठार आता है। दूसरा भाग कौन सा आता है? पठार आता है। तो इनका निर्माण कैसे हुआ? आपने देखा होगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में विस्फोट होता है। ज्वालामुखी के साथ क्या निकलता है? बाहर भूमि के अंदर से लावा निकलता है। लावा 2 प्रकार का होता है। लावा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो तरल के रूप में निकलता है, एक ठोस के रूप में निकलता है। तरल और ठोस के रूप में होता है। तरल जैसे तरल पदार्थ देखो, पानी है, डीजल, पेट्रोल है, तो इनको नीचे धरातल पर डालने पर क्या करते हैं? ये अधिक आकार घेरते हैं, अधिक क्षेत्र में फैल जाते हैं। इसी प्रकार तरल लावा से पठार का निर्माण हुआ है, क्योंकि पठार कहाँ स्थित होता है? मैदान के नीचे। मैदान की दक्षिण जो दिशा है, नीचे वाली दिशा होती है, वहाँ पठार पाए जाते हैं। पठार धरातल से कुछ उभरे हुए होते हैं। जैसे आपने मेज देखी होगी, मेज ऊपर उठकर वापस क्या हो जाती है? प्लेन हो जाती है, समतल हो जाती है। तो मेज के समान ही पठारों का आकार है। अब ये किस लिए काम आते हैं? ज्यादा पठारों से अधिक खनिज निकाले जाते हैं। पठारों से क्या निकाले जाते हैं? खनिज निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, कोयला, अब्रक, जिप्सम आदि खनिज निकाले जाते हैं। यहाँ मानव बसावट कम होती है, क्योंकि खनिज कार्य
ज़्यादा होता है। जैसे आपके नाम आ रहे हैं, तिब्बत का पठार है, दक्कन का पर्वत पठार, चीन का पठार, ये आदि पठार हैं। पठार के बाद आता है पर्वत। पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ? पर्वतों का निर्माण किस प्रकार हुआ? वही ज्वालामुखी से ठोस लावा के जमने से इनका निर्माण हुआ है। अब ठोस लावा होता है तो धीरे धीरे जमता है, ऐसे जमता जाता है, नीचे से फिर कम, एकदम ऊपर क्या बन जाता है? शिखर। तो पठार नीचे से, पर्वत नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर से सकड़ा होता है, यानी चोटी होती है। ये ऐसी आकृति में होता है। पठार नीचे से चौड़ा और ऊपर से सकड़ा होता जाता है पर्वत पठार के। पर्वत 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के पर्वत? 4 प्रकार के हैं। बलोह पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत। तो पर्वत कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले बलोह पर्वत। बलोह पर्वतों का निर्माण किस प्रकार हुआ? ब्रंश जानते हो? दरार, धरातल पर क्या आ जाते हैं? ब्रंश या दरारें पड़ जाती हैं। ऊर्ध्वाधर गति के कारण उत्पन्न होते हैं। धरातल में दरारें या ब्रंश आ जाते हैं तो नीचे ऊपर भाग हो जाता है। धरातल का कैसा भाग हो जाता है? दरारें पड़ने के कारण ऊपर नीचे हो जाता है। कुछ भाग नीचे चला जाता है दरार पड़ने से, और आसपास का भाग ऊपर उभरा हुआ दिखाई देता है। उसके कारण बलोह पर्वत का निर्माण हुआ है। जैसे इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? फ्रांस में वास-जेस पर्वत, फ्रांस में वास-जेस पर्वत है, जो कौन सा पर्वत है? बलोह पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत का निर्माण किस प्रकार हुआ? नदियों के द्वारा यानी नदियों के द्वारा मिट्टी का बह कर जाना। नदी अपने साथ बहा कर क्या ले जाती है? मिट्टियां ले जाती है। वहां धीरे धीरे ऊपर नीचे की अवस्था हो जाती है, यानी उभरा हुआ भाग और कुछ बैठा हुआ भाग। जैसे आप देखिए ये वाला स्थान है, यहाँ से नदी निकल रही है तो यहाँ से मिट्टी ले जाती है, कुछ भाग नीचा हो जाता है और कुछ भाग उभरा हुआ हो जाता है। इसके कारण ये पर्वतों का निर्माण हुआ, अवशिष्ट पर्वत का निर्माण हुआ है। जैसे ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ है, जिससे लावा निकलता है, उनके जमने से हुआ है। वलित पर्वत, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण इसका निर्माण हुआ है। वलित पर्वत का निर्माण किसके कारण हुआ है? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण हुआ है। जैसे हिमालय पर्वत, वलित पर्वत का उदाहरण क्या है? हिमालय पर्वत है। तो एक बात में देखेंगे, स्थल रूप यानी धरातल को हमने 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग है मैदान, दूसरा है पठार, तीसरा है पर्वत। मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के जमने से इसका निर्माण हुआ है। इसका ढाल मंदा होता है, ये कृषि के लिए उपयोगी होता है, इसलिए भारत के किस स्थल भाग को अन्न का भंडार कहा जाता है? मैदानी भाग को। सबसे ज्यादा अनाजों का उत्पादन मैदानी क्षेत्र में होता है। सबसे अधिक कृषि कार्य कहाँ होता है? मैदानी क्षेत्र में होता है। जैसे गंगा का मैदान। पठारों का निर्माण किससे हुआ है? तरल ज्वालामुखी से तरल लावा के जमने से इनका निर्माण हुआ है। इनका आकार मेज के समान होता है। यहाँ से अधिकांश खनिज कार्य किया जाता है, यानी खनिज निकालने का कार्य किया जाता है। यहाँ मानव आबादी कम होती है। जैसे तिब्बत का पठार। पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? ठोस
लावा के जमने से हुआ है। इसका आकार कैसा होता है, नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर से संकरा होता है। पर्वत 4 प्रकार के हैं। बलोक पर्वत, बलोक पर्वत का निर्माण किस प्रकार हुआ था, भूमि यानी जमीन के अंदर दरारें आने के कारण कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग नीचे बैठ जाता है, वहाँ बलोक पर्वत का उससे बलोक पर्वत का निर्माण होता है। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत का निर्माण हुआ है नदियाँ। कुछ स्थानों की मिट्टी को बाहर ले जाती है, ले जाने से कुछ भाग ऊपर हो जाता है, कुछ नीचे बैठ जाता है, तो उससे अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी निकलने से जो लावा निकलता है और जमकर वो ठंडा हो जाता है, उससे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हुआ है। वलित पर्वत, वलित पर्वत का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण हुआ है। तो यहाँ तक आज हमने इसका रूप के बारे में पढ़ा है। इसकी अगली कक्षा में यानी कल हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ा अपने, स्थल के भाग कौन कौन से होते हैं। स्थल को हमने 3 भागों में बांट दिया है। कल वाली कक्षा में हम पृथ्वी की गतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसको आपको अपनी कॉपी में उतारना है।